Hello, good morning, dear students. Today we are reading the third lesson of class 1 of English grammar book. The lesson is singular and plural nouns. पिछले लेसन्स में मैंने आपको नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स के बारे में बताया है और नाउन्स की डिफिनेशन भी बताई है. अब इसमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ना है. तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर नाउन. A singular noun names one person, one place, one animal और one thing. मतलब सिंगुलर नाउन ऐसा नाउन का नेम है जिसमें किसी भी वर्ड का नेम जिससे एक पर्सन, किसी एक चीज़ का बोध हो, सिंगल चीज़ का बोध हो, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल वन पर्सन में आ जाएगा पुलिसमैन, सोल्जर. वन थिंग हो जाएगा डॉल, ऑरेंज और भी बहुत सारे थिंग जिससे वन एक ही संख्या का बोध हो, उसको हम सिंगुलर नाउन्स बोलेंगे. ठीक है. वी यूज़ द वर्ड्स ए, एन और वन बिफोर अ सिंगुलर नाउन. और अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उस वर्ड के पहले हम ए, एन और वन का यूज़ करते हैं. ए जैसे ए डॉल, एन ऑरेंज, वन पुलिसमैन, वन सोल्जर, ऐसे हम ए, एन और वन का यूज़ करते हैं. अब देखते हैं प्लूरल नाउन्स. अ प्लूरल नाउन्स नेम्स टू और मोर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स. प्लूरल नाउन जिससे एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, जानवर, किसी भी या फिर प्लेस का बोध हो, उसको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं. अगर एक से अधिक हो तो उसको हम प्लूरल नाउन्स बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल में है मोर देन वन पर्सन, फॉर 5 किंग्स, 2 डॉक्टर्स और मोर देन वन प्लेस, 2 शॉप्स, 7 हिल्स और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. आप लोग नीचे देखिएगा. अब इसके कुछ रूल्स भी दिए गए हैं तो उसको भी पढ़ेंगे. वी add is to some singular nouns to show that there is more than one. मतलब कुछ सिंगुलर नाउन्स जिसमें हम एस लगा करके उसको शो करते हैं कि ये एक से ज़्यादा है. ठीक है. जैसे नीचे दिया हुआ है एन एप्पल, तो ये सिंगुलर है तो इसमें एस लगा देंगे तो हो जाएगा 3 एप्पल्स, प्लूरल हो जाएगा. ए बर्ड सिंगुलर है तो लगा देंगे 4 बर्ड्स, वो प्लूरल हो जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. इसमें एक्सरसाइज दिया गया है. तो एक्सरसाइज में है फर्स्ट एक्सरसाइज, ऐड एस टू दिस सेंटेंस, दिस वर्ड्स. नीचे जो वर्ड्स है उसमें एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना है, सिर्फ एस लगाना है. तो ये आप लोग कर लीजिएगा. लुक एट दीज पिक्चर्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स इन द बॉक्स. नीचे जो सेंटेंस दिए गए उनके सामने पिक्चर्स दिए गए हैं और एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. तो उन वर्ड्स के हेल्प से नीचे जो बॉक्स में जो वर्ड्स है उसकी हेल्प से और जो फिगर दिया गया उसके हेल्प से नीचे ब्लैंक्स को भरना है. जैसे फर्स्ट में है शूज़ एंड, तो सॉक्स का फिगर है सॉक्स. बैग एंड बुक्स, बुक्स एंड बैग्स हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही फिगर्स को देख के और ब्लैंक्स को फिल करना है बॉक्स के वर्ड्स की हेल्प से. अब नीचे दिया गया है लुक एट दिस वर्ड्स, 1 बस 3 बसेस, 1 बॉक्स 3 बॉक्सेस, 1 वॉच 5 वॉचेस, 1 ब्रश 10 ब्रशेस. We add es to some singular nouns to show that there is more than one. Here are some words. मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो नीचे ये वर्ड्स दिए गए हैं उसको पहले देखेंगे. जैसे सबसे पहले दिया गया 1 बस, तो 3 बसेस. बस में es जोड़ दिया तो वो प्लूरल हो गया. तो वैसे ही बता रहा है कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन में हम es जोड़ देंगे तो उससे यह पता लगेगा कि ये 2 से 1 से ज़्यादा हैं. जैसे एग्जाम्पल में ऊपर दिया गया है और भी नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे क्लास है, ग्लास है, ड्रेस है.
तो सबको ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया हुआ है। और यहाँ पे नोट में दिया हुआ है वी एड ई एस टू वर्ड्स एंडिंग विथ एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच ओ। मतलब इसमें दिया गया है नोट में कि जो वर्ड्स एस से, डबल एस से, एक्स से, एस एच से, सी एच से और ओ से एंड होते हैं तो उसके बाद ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे एस एच, तो ये ब्रश हो गया, 1 ब्रश दिया हुआ है ब्रश, 10 ब्रशेज, तो एस एच से एंड हो रहा है ब्रश, तो उसमें ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बना देंगे। तो वही बता रहे हैं कि अगर इन सब लेटर से अगर कोई भी वर्ड एंड होता है तो उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं उसमें, तो वो प्लूरल बन जाता है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर सी है ऐड ई एस टू दिस वर्ड्स। इन जो भी सारे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें ई एस जोड़ना है, तो वो आप लोग जो कर लीजिएगा। अब है डी क्वेश्चन, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड ऐड एस और ई एस। जो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं इनको देख के और किस में एस लगेगा और किस में ई एस लगेगा उसको बताना है। जैसे फर्स्ट में है हैट, तो 4 हैट्स है, ये तो प्लूरल है तो इसमें एस लगेगा, हैट्स हो जाएगा। सेकेंड है बॉयज़ हो जाएगा। और थर्ड है टर्च में सी एच से ख़त्म एंड हो रहा है ये वर्ड, तो इसमें हो जाएगा ई एस लग जाएगा, तो टॉर्चेज हो जाएगा। वैसे ही आपको देख देख के करना है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द थिंग यू सी, एड एस और ई एस इफ़ देयर इज़ मोर देन वन थिंग। नीचे जो फिगर्स दिए गए हैं उनको देखना है और उसके बगल में जो ब्लैंक्स दिया गया है उसमें उसका नेम लिखना है कि मतलब वो क्या है। तो पहला जो दिया हुआ शर्ट है तो उसको लिखना है शर्ट लिख देंगे और फिर उसमें एस और ई एस जोड़ना है, जिसमें एस लगेगा उसमें एस लगाना है और जिसमें ई एस लगेगा उसमें ई एस लगाना है। और फिर बोल रहा है कि अगर कब लगाना है, जब अगर वो एक से ज़्यादा हो तब उसमें एस या ई एस लगाना है, अगर एक है तो एस और ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में है शर्ट है तो 2 शर्ट है तो शर्ट लिख देंगे और उसमें एस लगा देंगे, शर्ट्स हो जाएगा। वैसे ही नीचे भी आपको करना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, लुक एट दिस पिक्चर्स, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स। पिक्चर्स को देख करके और सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करना है, क्या उसमें सही वर्ड होगा। तो फर्स्ट है मदर बाइज 5 एप्पल्स का फिगर बना हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा एप्पल्स, मदर बाइज 5 एप्पल्स। ठीक है, सी ऑल्सो बाइज अ ब्रश, यहाँ पे एक सिंगल है तो ब्रश होगा। यहाँ पे 5 थे तो प्लूरल में लिखेंगे एप्पल्स और यहाँ पे एक सिंगल है तो ब्रश हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, वैसे ही जो सिंगल है उसको सिंगुलर नाउन लिखना है और जो एक से ज़्यादा है उसको प्लूरल नाउन में लिखना है, उसका जो भी उसका नेम है। अब आते हैं जी नंबर क्वेश्चन, लुक एट दिस पिक्चर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब इसमें बोल रहा है कि जो ये पिक्चर दिया गया इसको देखना है। ठीक है, और इसकी अनुसार जो नीचे सेंटेंस है बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स के हेल्प से उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इस फिगर की हेल्प से। इस फिगर को देखना है और नीचे जो बॉक्स दिया गया उसके हेल्प से इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में देयर आर 2 डैश ऑन द टेबल, तो टेबल पे पहले देखेंगे पिक्चर में टेबल पे क्या है तो बुक्स है, तो इसमें बुक्स है तो हाँ ब्रैकेट मतलब बॉक्स में भी बुक्स दिया गया है तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, अब है देयर आर प्रिटी डैश ऑन द ट्रीज़ पे क्या है प्रिटी तो फ्लावर्स है तो हो जाएगा देयर आर प्रिटी फ्लावर्स ऑन द ट्री। ठीक है, वैसे ही नीचे भी पढ़ के और आपको भरना है। अब आते हैं एच नंबर क्वेश्चन, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस स्टोरी। अच्छा, बीच बीच में जो रेड जो वर्ड्स हैं उसमें एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है, तो इन दोनों में से कहाँ पे
प्लूरल लगेगा और कहाँ पे सिंगुलर लगेगा, दोनों में से जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन करके और स्टोरी को कंप्लीट करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं। वन डे रीना टेक्स अ बस, बस को अंडरलाइन कर देंगे, टू गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। सी मीट्स एन ओल्ड लेडी इन द बस। द ओल्ड लेडी हैज़ अ बास्केट, और बास्केट्स है तो बास्केट ऑफ फ्रूट्स। देयर आर टू, यहाँ पे बास्केट को अंडरलाइन करेंगे। देयर आर 2 एप्पल्स को अंडरलाइन करेंगे, 2 बनानास को अंडरलाइन करेंगे एंड 3 ऑरेंजेस को अंडरलाइन करेंगे। सी गिव्स रीना एन ऑरेंज, ऑरेंज को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा। रीना पिल्स द ऑरेंज बट ओह नो 2 वर्म्स हो जाएगा, वर्म नहीं वॉर्म्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो वर्म्स हो जाएगा। पॉप आउट। रीना ड्रॉप्स द ऑरेंज एंड जंप्स आउट ऑफ हर शीट। द ओल्ड लेडी लाफ्स एंड गिव्स हर एन एप्पल, एन एप्पल, एन है तो एप्पल हो जाएगा। रीना डज नॉट इट इट। सी पुट्स इट इन अ बैग, ए है तो बैग हो जाएगा। तो वैसे ही जो मैंने आपको बता दिया सारा, आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इस पे है डाई एक्सरसाइज। डाई एक्सरसाइज में दिया गया है वर्क इन पेयर्स। लुक एट द ग्रिड विथ पिक्चर्स ऑफ 9 डिफरेंट आइटम्स। राइट द प्लूरल्स ऑफ these items and how many there are। मतलब जो यहाँ पे ग्रिड दिया हुआ है तो ये फिगर ग्रिड है, इसमें बहुत प्रकार के बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं। इसमें बताना है, इसमें 9 डिफरेंट पिक्चर्स दिए गए हैं। इस ग्रिड में 9 प्रकार के अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग चीज़ के पिक्चर्स दिए गए हैं। और राइट द प्लूरल, और जो भी उन सब में से उन सब चीज़ों को एक चीज़ को चुन के और उसका प्लूरल लिखना है और ये भी लिखना है कि वो कितना है, हाउ मेनी देयर आर, वो कितना है। जैसे फर्स्ट में 6 वॉचेज़, इसमें सबसे पहला है वॉच, देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 वॉच है तो हो जाएगा 6 वॉचेज़। वैसे ही सेकंड है ग्लास, ग्लास देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लिख देंगे 8 ग्लासेस। वैसे ही इन सब में से चुन के कौन सी चीज़ कितने हैं उनको लिखना और उस चीज़ का प्लूरल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो आप लोग कीजिएगा, वैसे ही जो भी है आप लोग सारा कीजिएगा। और जो लेसन में मैंने आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का जो डिफिनेशन बताया उसको एग्जाम्पल के साथ याद कीजिएगा। और जो इसमें कुछ 1-2 रूल्स दिए गए हैं कि प्लूरल्स कैसे बनाते हैं उसको भी याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माई होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।